हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ, व्हाट आर दे रियली फील अबाउट यू। ये पर्सन जो आपके दिमाग में है, ये रियली क्या फील करते हैं आपके लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, बहुत अच्छा या कैसा। ठीक है, चेक करते हैं कि ये पर्सन आपके लिए रियली क्या फील करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम ऑरिकल से स्टार्ट करेंगे। आज मेरा दिल कर रहा है कि ऑरिकल यूज़ किए जाएं। पहले देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए रियली क्या फील करते हैं, क्या क्या आपके पर्सन का आपको लेकर फील होती है जब भी ये पर्सन आपको सोचते हैं तो। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर रियली क्या फील करते हैं मेरे व्यूवर को लेकर। प्लीज़ एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, आपके पर्सन क्या रियली फील करते हैं आपको लेकर। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्या मेरे व्यूवर रियली फील करते हैं मेरे व्यूवर को लेकर। उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, हायर पावर। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप प्रोटेक्टेड पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचता है बहुत ज़्यादा एक मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लगता है आप प्रोटेक्ट किए जाते हैं हायर पावर की तरफ से। ठीक है, आपको अब तक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन डिवाइन की तरफ से मिली रही है। ठीक है, आप इस पर्सन ने आपको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, आई डोंट नो इस पर्सन का साथ आपके साथ कब से है, लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में देखा और उसमें से बासानी बाहर आते हुए देखा है। जैसे आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे आप जिस भी जगह जिस भी प्रॉब्लम में स्टक हो जाएं या फंस जाएं, आप बासानी उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। ये पर्सन आपको प्रोटेक्टिव दिखता है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्शन मिलती है डिवाइन की तरफ से, हायर पावर की तरफ से। हायर पावर आपको सेफ रखती है, सिक्योर रखती है। ठीक है, चलें, ये पर्सन आपको लेकर रियली क्या फील करता है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप घरेलू इंसान हैं, बहुत ज़्यादा एक होमली काइंड पर्सन हैं आप। बहुत ज़्यादा मतलब कि जो आजकल के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मौके से फ़ायदा उठाने वाली ऐसी एनर्जी नहीं है आपकी। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर ये फील करता है। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, डिवाइन की प्रोटेक्शन है आपको। इस पर्सन ने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में से बासानी बाहर आते हुए देखा है। शायद इस पर्सन ने आपको वो प्रॉब्लम, वो डिस्टर्ब सिचुएशन, वो स्लीपलेस नाइट और उस जगह डाला था, लेकिन ये पर्सन अब देखता है कि आप बासानी बाहर आ चुके हैं। जो इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता आप उस तरीके से सिचुएशन से बाहर आए। ठीक है, वेट, मेरे चार्जर लगा हुआ था। ठीक है, इमेजिन, डीप नोइंग, आप इंट्यूटिव हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं। आपको डिवाइन बहुत ज़्यादा गाइड करती है, आपकी इंट्यूशन विजडम बहुत ज़्यादा कमाल का है। ये पर्सन रियली फील करता है कि आप एक डिवाइनली गाइडेड हैं। ठीक है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट तो करती करती है, गाइड भी करती है। आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं। ठीक है, हाइपरसिस काइंड एनर्जी, जैसे डीप नोइंग, आप डीपली जानते हैं नेक्स्ट क्या, व्हाट नेक्स्ट, लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, लाइफ ज़िंदगी किस तरफ जाने वाली है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, मतलब कि आपके ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में इस पर्सन को ऐसा लगता है डिवाइन ख़ास आपके एक जैसे होता है ना डिवाइन का ख़ास चाइल्ड। ठीक है, डिवाइन आपको, इस पर्सन ने आपको केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बदलता हुआ देखा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, बहुत आपकी लाइफ में वर्स्ट सिनेरियो भी देखा और उसमें से बासानी बाहर आते हुए भी देखा। जैसे इस पर्सन को ऐसा लगा था कि यार आप पता नहीं अब आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे। जैसे आप एक डीपली इन लव थे और इस पर्सन के साथ, इस पर्सन ने शायद इस पर्सन ने किसी प्रॉब्लम में आपको डाला था और आपने उस टाइम इस पर्सन को कुछ कहा था, वो आपकी एक रियलिटी, इस पर्सन ने उन सब चीज़ों को रियल में होते हुए देखा। ठीक है, शायद ये सोच रहा था कि आप ऐसी बातें करके मैनिपुलेट करते हैं इसको। ठीक है, आपको ड्रीम्स, आपकी इंट्यूशन पावर है, आपको इंट्यूशन आपकी गाइड करती है, कनेक्ट करती है आपसे। ठीक है, आपको शायद ड्रीम्स में पता चल जाता है नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि गाइडेंस है आपकी तरफ। ये पर्सन रियली आपको लेकर क्या फील करता है, एक तो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करता है, स्पिरिचुअली गाइडेड फील करता है। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किए जाते हैं डिवाइन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हेयर एंड नाउ बिल्कुल आपको यहाँ पर इंट्यूशन समझ में आती है, रेड फ्लैग समझ में आते हैं। आप डिवाइनली गाइडेंस की वजह से अपनी ज़िंदगी में आपने अभी तक ऐसी ऐसी चीज़ों को क्लियर करा है जो शायद ये पर्सन सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, रीजनरेशन,
मैं कह रही हूँ ना, कुछ ऐसा हुआ है जब इस पर्सन ने सोचा था कि शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, एक रीजनरेशन, जब इसको लगा था कि चीज़ें शायद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन आपकी पावर और आपका ट्रस्ट और आपका फेथ, आपका चीज़ों पे कुछ ऐसा फेथ होता है, आप बोल देते हैं ना जैसे ये होगा, और वो हो जाता है, वो कम्प्लीटली ये पर्सन ने होता हुआ देखा है, ठीक है। ये डरता है कि अगर आपने किसी चीज़ को ऐसे बोल दिया होगा वो सच में होगा। पहले ये आपको सोचा था, आप ऐसा कॉन्फिडेंस से आप ऐसी बातें इसलिए करते हैं ताकि आप सामने वाले को मैनिपुलेट कर लें, ठीक है। ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस समझता था, लेकिन इसको लगता है कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, मतलब कि आपको डिवाइन प्रोटेक्ट भी करती है, गाइड भी करती है, आपको रास्ता भी दिखाती है, आपको सपोर्ट भी करती है, आपको वर्स्ट सिचुएशन से भी बाहर निकालना जानती है, ठीक है। इस पर्सन ने आपका एक बहुत बैड टाइम आपको या तो बहुत एक वर्स्ट सिचुएशन में देखा, उसके बाद आपने एक अपने आप को बदल के दिखाया, ट्रेजर आइलैंड, ठीक है। ये पर्सन आपको ट्रेजर आइलैंड की तरह देखता है, एक ट्रेजर हैं आप, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है शायद कुछ लोग इस तरीके की बातें कर ही सकते हैं, या मतलब कि शायद ये इस पर्सन ने एक मूवीज़ में इस तरीके की स्टोरीज़ और चीज़ें देखी हैं। आप जिस तरीके से चीज़ों को, अपनी गाइडेंस को समझते हैं ना डिवाइन की, आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करी हैं, और जिस तरीके से आप एक रीजनरेशन की तरफ गए हैं, जिस तरीके से आपकी एक लाइफ का एक रीबर्थ हुआ है, रीस्टार्ट हुआ है, उन सब सिनेरियो को देखकर ये पर्सन आपको एक ट्रेजर आइलैंड की तरह देखता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ऑल द ग्लिटर, मतलब कि नेवर एंडिंग स्टोरी, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लगा था कि बहुत टाइम पहले आपके साथ सिचुएशन एंड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता। आपकी बातें जो शायद आपने कहा था कि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, शायद आपने इस पर्सन से कहा था हमारा फ्यूचर साथ है, तो कुछ रियलिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें जो इस पर्सन को ऐसा लगा था शायद आप बेवकूफ़ हैं, या तो आप इस पर्सन के साथ आना चाहते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं, या आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं ऐसी बातें कर, लेकिन बहुत यहाँ पर सदाकत, एक सच्चाई है आपकी चीज़ों में पर्सन इस वक्त देख रहा है, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ है, नेवर एंडिंग स्टोरी। बहुत टाइम पहले इस पर्सन को लगा था आपके साथ कहानी एंड हो चुकी है, टाइम फॉर अ नैप, सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, आप दोनों के बीच एंडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, टाइम फॉर अ नैप, ठीक है। मतलब कि आप लोग का एक साइकिल चली है, एक राउंड एंड राउंड कनेक्शन घूमता रहा है, आप दोनों ने अपने अपनी जगह बहुत नैप लिया, मतलब कि टू बी फेयर, ये पर्सन फेयर नहीं था, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फेथफुल थे, आप डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, आप बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन इस पर्सन से आपकी रही है, ठीक है। ऑल द ग्लिटर, हर चीज़ ब्यूटीफुल है, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, कम टू द एज, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको क्लैरिटी मिल रही है, कुछ चीज़ें जो कम टू द एज, कम टू द पॉइंट आ रही हैं, हैप्पी आप खुश हैं इस वक्त, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा वाई। ये पर्सन आप डिवाइन से जब कनेक्ट होता है पूछता है कि आप इसकी लाइफ में क्यों जुड़े, ऐसा क्या पर्पस था। अगर आप डिवाइनली गाइडेड हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ को देखता है, आप किसी पर्पस के थ्रू अपनी ज़िंदगी में हर स्टेप आपका रहा, और पर्पस के थ्रू आपने बहुत एक हर प्रॉब्लम में फंसकर आप एक मैच्योर पर्सन बन के निकले, तो आप इस पर्सन की लाइफ में आने का क्या पर्पस रहा है, वाई। इस पर्सन के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको लेकर, ठीक है। बिटवीन द वर्ल्ड, आपका पास्ट बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन का था, पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, ठीक है। मैंने ये शफल करके सब निकालें, और अब आप बहुत ज़्यादा एक बिटवीन द वर्ल्ड, एक आपकी लाइफ का टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। हैप्पी बहुत ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में डार्कनेस से निकल के एक लाइटनेस की तरफ जा रहे हैं। इस पर्सन ने आपकी डार्क टाइम भी देखा है, ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल भी देखी आपकी, और आपको इतना हिम्मत से काम करते हुए और इतना फेथफुल रहकर आपने जो फेथ रखा था डिवाइन पे, उसको कंप्लीट होते हुए देख रहा है ये पर्सन, ठीक है। आपको एक ब्राइटर साइड की तरफ जाता हुआ देख रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हैं इस वक्त, ठीक है। मैंडिंग, इस पर्सन को भी अब लगता है कि फ्यूचर में आप दोनों का एक साथ है, फ्यूचर में मेंडिंग है। शायद जो आपने इस पर्सन से कहा है, जो कुछ आपने इस पर्सन से बातें करी हैं फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर स्पाउस को लेकर, या इस कनेक्शन को लेकर, उसमें कुछ ना कुछ ट्रुथ है, उसमें कोई ना कोई सच्चाई है, क्योंकि कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ें हैं जो इस पर्सन ने देखी हैं आपके अंदर, आपको लेकर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ये पर्सन देख पा रहा है जो ये खुद जिनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था पास्ट में, ठीक है। ये सोचता था कि शायद आप ज़बरदस्ती चाहते हैं, ज़बरदस्ती इसकी मर्ज़ी हो ना हो, लेकिन इसकी मर्ज़ी शामिल होती जा रही है आपके साथ, ठीक है। मतलब कि कनेक्टेड फील करता है आपके साथ। थिंकिंग,
किसी तरीके का मैसेज करने के लिए आपको ये सोच रहा है, बहुत राउंड एंड राउंड। मैंने कहा ना, आप लोग का फेस बहुत एक ही तरीके से, आप लोग की साइकिल सेम वे में घूमती रही है, एक ही तरीके का चक्कर आपकी लाइफ में चलता रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर, ये पर्सन ऑब्जर्वर है, आपको ऑब्जर्व करता है, आपसे आपकी लाइफ की चीज़ें आपसे नहीं पूछता, आपके बारे में बहुत कुछ सोचता है। बाय द बुक चलने वाले पर्सन है, स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, आप कोई आपके एंसेस्टर आपके गाइडेंस आपको देते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स हैं, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आप जिस भी प्रॉब्लम में होते हैं आप उससे और बेहतर इंसान बनकर निकलते हैं, ठीक है, बाहर आते हैं आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन ये पर्सन आपसे ओपन अप होकर बात नहीं कर रहा, किसी तरीके के मैसेज करने के बारे में सोच रहा है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप भी इस पर्सन के लेकर सोच रहे हैं, लेकिन ये पर्सन सोच रहा है कि क्या वजह रही जो आप लोग एक साथ एक ही टाइम, अगर जुड़ना था तो उस टाइम भी जुड़ सकते थे, लेकिन इतना टाइम एक दूसरे के साथ बार बार एक दूसरे को रिजेक्ट कर बार बार एक दूसरे के साथ एक ही तरीके का सर्कल में एक ही जैसे घूमते घूमते आप फिर अब क्यों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस पर्सन के माइंड में चल रहा है इस चीज़ को लेकर, एक ही तरीके की पैटर्न आप दोनों के बीच क्यों चला, ठीक है। ऑब्जर्वर, ये पर्सन ऑब्जर्व करता है आपको, बहुत ज़्यादा आपके बारे में कहानियाँ पूछता नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है आपको कहीं ना कहीं से, कि क्या किस तरीके के हैं, क्या आपकी लाइफ है, किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी से आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। आप अपनी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ में खुश देख रहा है और ये आपकी कंपनी को एंजॉय करता है, ठीक है। इस बात को इसके पता है, आप किसी के लिए भी तकलीफ़ का बाइस नहीं है, आप जिसके साथ कनेक्ट होते हैं इसकी फीलिंग्स आपको लेकर ये हैं कि आपने कभी इसको पेन नहीं दिया, कभी आपने इसको तकलीफ़ नहीं दी। आप जब भी इसकी लाइफ में कनेक्ट हुए इसने आपकी कंपनी को एंजॉय करा है और आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त रहती है। इसको लगता है बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन में कुछ नेगेटिविटी नहीं होती, कुछ यहाँ पर डिप्लोमेसी नहीं होती, कुछ यहाँ पर जैसे मतलब कि आप इस पर्सन को मैनिपुलेट नहीं करते इस कम्युनिकेशन में। आप की कम्युनिकेशन में मैनिपुलेशन नहीं है। ये पर्सन देखता है कि आप एक क्लियर कट कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंटली कम्युनिकेट करते हैं, क्लियर कट करते हैं। यहाँ पर आपको ये पर्सन थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में किसी वे में बिजी देख रहा है। ये पर्सन आपको फील कर रहा है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हैं, परफेक्ट स्पाउस हैं, एक परफेक्ट बहुत ज़्यादा मेच्योर, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा एक कामिंग सूदिंग पर्सन, जो अपने काम से काम रखता है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डार्कनेस जो आई इस पर्सन की वजह से आई आपकी लाइफ में, आप दोबारा एक लाइट अपनी एनर्जी में दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाइट में जा रहे हैं, ठीक है। आपने इस पर्सन से जो भी कम्युनिकेशन करी है, इस पर्सन ने आपको उस कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा समझा है, या आपकी जैसी कम्युनिकेशन नहीं कर पाता आपसे, ठीक है। हाँ, आपकी हीलिंग हो रही है और यहाँ पर आपकी कोई विश है जो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। आपका फोकस कहीं और है, लेकिन आपकी कोई विश है जो डिवाइन कम ट्रू कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है वो विश पूरी होगी या नहीं होगी, कुछ आपने मांगा है डिवाइन से, ठीक है। कुछ आपकी प्रेयर है जिनका जवाब आ रहा है, जिनको डिवाइन आपको वो चीज़ें दे रहा है। आपकी लाइफ में यूं ही ये सब कुछ नहीं हुआ था, आपने स्ट्रगल इतनी यूं ही नहीं फेस की थी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है जो इसने कर दिया आपके साथ। ये पर्सन अपने आप को एक अहमक और बेवकूफ़ समझ रहा है। इसने बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच बिहेवियर रखा आपके साथ। जो आपकी लाइफ में जो एक डार्कनेस आई थी, जो आपने सब कुछ फेस करा, वो इस पर्सन की वजह से किया, ठीक है। तभी ये पर्सन आपका पास्ट भी जानता है और आपकी इस टाइम की एनर्जी को भी जानता है। ये आपके लिए एक रियली जो फील करता है, इसकी जो एक फील जो इसको एक थॉट आता है, आप गाइडेड हैं, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं दे सकता। और अगर जो आपको तकलीफ़ देगा वो खुद एक अपने आप को जैसे एक अहमक इंसान है, ठीक है। अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी स्टेबल ऑफर का वेट कर रहे हैं, मैरिज या कमिटमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं आप, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत देख रहा है कि आप इस सिचुएशन से, इस पर्सन से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। आप इस कनेक्शन से जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप वो क्रिएट कर रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आपने बहुत कुछ इस पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में फेस कर लिया है, ठीक है। अपने आप को हील कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीलिंग की एनर्जी है। आपने जो अपना फोकस कहीं और, अपना टाइम किसी और चीज़ को देना शुरू करा है, वो इस वजह से क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनली डिस्टर्ब है। इसको नहीं पता ये आपसे क्या चाहता था पास्ट में, लेकिन अब आपको ये चाहता है अपनी लाइफ में। जब आप एक
मतलब क्या बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं अपनी लाइफ को लेकर। शायद आप इतने सीरियस नहीं थे जब आप एक ज़िदों में रहते थे, जब आप कुछ एक्सपेक्ट करते थे इस पर्सन से। जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तब ये पर्सन थोड़ा सा आपके लिए आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आपके इमोशंस इसकी लाइफ में, इसको नीड है आपकी, ठीक है। ये आपके साथ किसी तरीके का रिकन्साइलेशन चाहता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चाहे कोल्ड है, डिटैच है, ये पर्सन सोच रहा है, ठीक है, आपके बारे में सोच रहा है, बहुत सोच रहा है और कोल्ड डिटैच एनर्जी में। लेकिन इस पर्सन को भी हीलिंग की नीड है, ठीक है। ये मत समझे कि सिर्फ आपको हीलिंग की नीड है, इसने सिर्फ अपने आप को पेन नहीं दिया, आपको भी दिया है, ठीक है। अब ये जब आप इस पर्सन को एक जैसे इम्पॉसिबल सी चीज़ समझकर या तो इसको गलती समझकर मूव ऑन कर रहे हैं, तब ये आपके लिए फीलिंग्स रख रहा है, तब ये अपने आप को हील कर रहा है, तब ये आपको अपने आप से सवाल कर रहा है, इसने आपको क्यों रिजेक्ट किया, इसने क्यों आपको इतना रेजिस्ट किया, क्यों इसने आपके सवालों के जवाब नहीं दिए। कुछ है जो आपने कहा था पहले, ठीक है, कुछ है जो हायर पावर, जब इस पर्सन को आपकी कुछ ऐसी चीज़ें, सिम्टम्स हैं जो ये समझ रहा था कि आप अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। आपने अपनी लाइफ को, आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, ठीक है, मतलब कि आपकी डेस्टिनी में एक चेंज आ रहा है, आपके वक्त में एक चेंज आ रहा है। आपने अपने आप को अकेले रहकर अकेलेपन की आदत डाली है, आपने लोगों से एक्सपेक्टेशंस को कट ऑफ करा है, डिवाइन ने आपको लोगों से डिटैच किया है, आपने एक अकेलेपन को एक्सेप्ट किया है और आप उसी के अंदर एक बहुत ज़्यादा पूरे हैं। मैंने कहा ना, मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ कमिटमेंट आ रही है, मैरिज आ रही है, आप किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप अपनी हीलिंग से भाग रहे थे, अपने आप की हीलिंग से डिस्कनेक्ट हो रहे थे। पहले आप इस पर्सन को होल्ड बैक करके बैठे हुए थे। आप जो है ना आपको अपने अंदर कुछ, आपके अंदर जो है ना कुछ खालीपन था, आप उससे भाग रहे थे। आप इस पर्सन को पकड़ के रखकर आप अपने आप को पूरा करना चाह रहे थे, ठीक है, जो कि आपको समझ में आ रहा है आप पकड़ के रखकर इसको पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी विश था, आप अपनी विश कंप्लीट करना चाहते थे, आपके अंदर जो खालीपन था आप उससे अपने आप को इस पर्सन से पूरा करना चाह रहे थे, जो कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसको पकड़ के नहीं रख सकेंगे, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर क्लियर हो रहा है। इसके 2 ऑफ कप्स, जब आप जा रहे हैं ये पर्सन 2 ऑफ कप्स सोच रहा है, ठीक है। जब आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो गए, जब आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इंसान अकेले पूरा है, उस वक्त इस पर्सन को आप चाहिए, इस वक्त इस पर्सन को आपके बारे में कोई क्लैरिटी मिल रही है, उस वक्त इसको अपने दिल में आपके लिए इमोशंस की क्लैरिटी मिल रही है, एक इमोशंस क्लियर कट फील हो रहे हैं, ठीक है। उस टाइम फील हो रहे हैं जब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये पर्सन देख रहा है कि आप मतलब कि आप अब इस एंडिंग को रेजिस्ट नहीं कर रहे। ये अब आपसे ज़्यादा भी आपके साथ आना चाहता है। शायद आपने इसको कहा था कि मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप क्या फजूल की बातें कर रहे हैं, मतलब कि आप, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, इसने ये जाहिर करा था। बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन में कुछ आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है बहुत ज़बरदस्त हुई है, ठीक है। ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहा है, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके बाद ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, जाहिर करे ना करे, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है, ये पर्सन अपने आप से सवाल कर रहा है, इसने आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, ठीक है, इसने आपके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों रखा। आप एक बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं, ठीक है। आप एक हायर पर्सपेक्टिव से कनेक्टेड थे, आपको अपनी लाइफ में कुछ बदलना था, ये आपका एक कार्मिक पर्सन बनकर आया था, ठीक है। आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा लर्निंग सीखना था, ठीक है। आप जो कह रहे थे सही कह रहे थे, मिल्क एंड हनी। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आप किसी मैरिज की तरफ जा रहे हैं, टाइम टू गो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा था पास्ट में टाइम निकलता जा रहा है, ठीक है। फोक इन द रोड, कुछ आपके और इस पर्सन के बीच फोक रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अनकन्फेस रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे क्लियर नहीं हुई हैं, वो क्लैरिटी भी टॉपवुड, कुछ क्लैरिटी आ रही है। इस पर्सन के माइंड में तो क्लैरिटी आ चुकी है, जब इसके पर्सन के माइंड में आ चुकी है तभी आपको रियलिटी में क्लैरिटी देगा। बहुत ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हुए थे आप लोग के बीच। देखें द फेथ, आपको फेथ था किसी चीज़ पे, आपके फेथ ने आपको विन करा दिया, ये विन विन आउटकम है, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फेथ था, इस कनेक्शन पे। आप इस कनेक्शन में जब आपने एंट्री दी थी तो फेथ पे दी थी, फेथ रखा था आपने डिवाइन पे, डेस्टिनी पे।
आपने इस पर्सन को जैसे फर्स्ट एक जब आई कांटेक्ट हुआ था, आप इस पर्सन को एक सडन आपके माइंड में आया था कि आप इसको जानते हैं, आई डोंट नो, आउट ऑफ नो वेयर, आप कैसे जानते हैं आप नहीं जानते, लेकिन आप इसको जानते हैं। तो एक सोल टच, सोल कनेक्शन, सोल पीस, ठीक है, सोल। लेकिन ये आपका एक कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है, इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, इतना पेन कि इंसान उस पेन के बाद एक शैटर होकर अपनी स्किन छोड़कर बदल जाए, ठीक है, वो वाली एनर्जी रही है। हमने देखा था चेंज इन द विंड, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है नॉट फॉर यू, ये आपके लिए इंसान नहीं है, मतलब कि अब आप, मैंने कहा ना, आप सोचते हैं ये पर्सन आपके लिए नहीं है, और ये इस पर्सन को ऐसा लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपको किसी और से शेयर नहीं करना चाह रहा, पोजेसिव हुआ हुआ है, ऑब्सेसिव हुआ हुआ है आपकी एनर्जी से, आपके कनेक्ट करने के तरीके से, ठीक है। देर लग रही है लेकिन रियलाइजेशन ज़रूर है। जैसे आपको देर लग गई चेंज होने में, अभी भी आप कंप्लीटली उस पॉइंट पर नहीं पहुँचे कंप्लीट चेंज में, ठीक है, आपको भी देर लग गई। आपको कितने साल लगे ना अपने आप को बदलने में। लोग बोलते हैं मैम आ रहा है, 2 साल से वेट कर रहे हैं, आपको 2 साल लगे अपने आप को चेंज करने में। और अगर आप चेंज हो चुके हैं तो वो 2 साल काउंट क्यों कर रहे हैं, आप 2 साल से वेट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके लिए एक इस बात को सोचें, ठीक है, इस बात को आप लोग सोचा करें, मैं तो सोचती हूँ, आप लोग सोचा करें। आपने कितना जल्दी अपने आप को चेंज करा? 2 दिन में हो गए थे आप चेंज, या 10 दिन में हो गए थे, या 2 महीने लगे आपको चेंज होने में? आप बताएं। तो ये पर्सन इतनी जल्दी कैसे हो जाए? ये आपका अदर हाफ है, या आपका आधा हिस्सा है, या आपका अदर काउंटर पार्ट है, ठीक है, ये आपकी सोल का हिस्सा है, ठीक है। अगर आप लोग ने इतना अट्रैक्शन और कनेक्शन फील करा है तो कुछ है जो आपका और इसका जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस बात को सोचिएगा। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।